तेलंगाना पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर सीता अक्का ने जुमे को प्रजा भवन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मूसा नदी की बहाली के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कर्ज तकसीम किए। सीता अक्का ने 17 रिलीफ शुदा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चेक्स हवाले किए, जिससे 172 खवातीन मुस्तफीद हुई। उन ग्रुपों में तकसीम की गई कर्ज की कुल रकम 3 करोड़ 44 लाख रुपए थी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने उन लोगों को दरपेश चैलेंजों को तस्लीम किया जिन्हें नकल मकानी करनी पड़ी, लेकिन हकीकी हालात को समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दरियाए मूसा के पानी की सतह बुलंद होती है तो उससे शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुदरती आफात अक्सर आती रहती हैं और हमें साफ हवा और पानी के साथ एक महफूज माहौल में रहना चाहिए। उन्होंने मूसा नदी के तास में रहने वाली पिछली नस्लों की तरफ से बर्दाश्त की गई मुश्किलात पर रोशनी डाली और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया कि आने वाली नस्लें बेहतर हालात ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगी। उन्होंने वजाहत की कि हमने उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हर खातून को 2 लाख रुपए का कर्ज फराहम किया है। इस रकम में से 1,40,000 रुपये हुकूमत की तरफ से मुआफ़ कर दिए जाएंगे और ग्रुप को 2 सालों में सिर्फ 60,000 रुपये अदा करने की ज़रूरत है। झारखंड इंतखाबात के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम, बीजेपी 68 और दीगर इत्तेहादी 13 सीटों पर करेंगे मुकाबला। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम मुकम्मल हो गई। बीजेपी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। मरकजी वजीर और झारखंड में बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि बीजेपी 68 सीटों पर मुकाबला करेगी, जबकि आजस को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट दी गई है। ख्याल रहे कि झारखंड में इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे मरहले में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी। नताइज का 23 नवंबर को ऐलान होगा। करीमनगर वन टाउन पुलिस ने कुत्ते को मार डालने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की दोपहर वेंकटेश्वर मंदिर के करीब सब्जी मंडी इलाके में एक शख्स ने कुत्ते को मार डाला। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जानवरों के हकूक़ के कारकुन ए गौतम की दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुत्ते का पोस्टमार्टम किया। गौतम ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेनका गांधी की फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। चूँकि पुलिस ने उसकी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया था, उसने मेनका गांधी से रब्ता किया, जिन्होंने वन टाउन पुलिस के अफसरान से बात की। मुकामी लोगों के मुताबिक सब्जी मंडी में दुकान चलाने वाला एक शख्स कुत्ते से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसने माजी में उस पर हमला किया था। बताया गया है कि सब्जी मंडी में इस कुत्ते ने मुतादिद अफराद पर भी हमला किया था। हिंदुस्तानी रेलवेज ने एडवांस टिकट बुकिंग की मुद्दत कम करके आधी कर दी। रेलवेज ने एक बयान में कहा कि मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक करवा सकेंगे, जबकि पहले ये मुद्दत 120 दिन थी। इस तब्दीली का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। 31 अक्टूबर तक मुसाफिरों के लिए अपने सफर से 120 दिन पहले टिकट बुक कराने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। रेलवेज ने कहा कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन में चलने वाली बाज एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में कोई तब्दीली नहीं होगी, जहाँ पहले ही पेशगी रिजर्वेशन की मुद्दत कम है। अलबत्ता गैर मुल्की सयाहों के लिए एडवांस बुकिंग के लिए वक्त की हद 365 दिन की सतह पर बरकरार रहेगी। हाइड्रा की जानिब से अब शहर के सड़कों के फुटपाथ पर कब्जों को खत्म करने की मुहिम चलाई जाएगी। मुश्तरका जायजा इजलास में कमिश्नर एवी रंगनाथ ने फुटपाथ पर मुश्तमिल कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला किया। रंगनाथ ने कहा कि ताजरीन को फुटपाथ से कब्जा हटाने के कबल अज़ ही नोटिस दी जाएगी। इस मुहिम के तहत पावर ट्रांसफार्मर्स, टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन और कूड़े के डब्बों के अतराफ रुकावटों को हटाने के इक़दाम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की जानिब से महकमा ट्रैफिक के साथ ताउन किया जाएगा ताकि शदीद ट्रैफिक के औकात में भीड़ को कम किया जा सके। वादे है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर हाइड्रा को अवामी असासों बशमूल सड़कों, नालों, अवामी गलियों, आबी ज़खायर, खुले मकामात और अवामी पार्कों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं।
बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताज़ा धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को धमकी अमेज पैगाम मौसूल हुआ जिसमें सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ तनादिया खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए अदा करने की धमकी दी गई। पैगाम भेजने वाले का दावा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन है। व्हाट्सएप पैगाम में कहा गया है कि अगर रकम अदा नहीं की गई तो सलमान खान का हश्र बाबा सिद्दीकी से बदतर होगा, उसे हल्के से ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। अगर रकम अदा ना की गई तो सलमान खान का अंजाम बाबा सिद्दीकी से भी बदतर होगा। धमकी अमेज पैगाम मौसूल होने के बाद भेजने वाले का सुराग लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के खिलाफ तौहीन अमेज पोस्ट पर नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। रियासती बीजेपी कायदीन ने सोशल मीडिया पर नामालूम अफराद के जरिए मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी के एक जारहाना और तदहीक अमेज वीडियो पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रियासती जनरल सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरलू की क़यादत में नुमाइंदों के ग्रुप ने DCP एन श्वेता से मुलाकात की और एक अर्जी पेश की। शिकायत में वेंकटेश्वरलू ने इल्ज़ाम लगाया कि शरपसंदों का मकसद किशन रेड्डी के किरदार और शख्सियत को ख़राब करना है, इसलिए उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया। साइबर क्राइम पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी अगले हफ्ते काबीना की मीटिंग मुनक़्क़िद करेंगे ताकि कुछ अहम फैसले किए जाएं। आर्जी तौर पर काबीना का इजलास 23 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होगा। इम्कान है कि इस इजलास में मूसी की बहाली का मंसूबा, बेघर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज, अपोजिशन जमातों के मुतालबात, मूसा प्रोजेक्ट पर बहस के लिए असम्बली का खुसूसी इजलास, रायतु भरोसा पर काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात, खानदान के लिए पायलट प्रोजेक्ट में पेशरफ्त, डिजिटल कार्ड्स, BC की मरदमशुमारी, SC की ज़ेली ज़ुमरेबंदी और बल्दियाती इंतखाबात काबीना के आइंदा इजलास में अहम एजेंडे होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत में 21 था 27 अक्टूबर मुनक़्क़िद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहानात के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बग़ैर किसी नागहानी वाक़े के शफ़ाफ़ तरीक़े से इम्तिहानात के इनेक़ाद के लिए इंतज़ामात को मुकम्मल करें। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान बताया कि 34,383 उम्मीदवार जो इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन उम्मीदवारों के लिए शहर हैदराबाद, ज़िले रंगारेड्डी के अलावा ज़िले मेडचल, मलकाजगिरी में जुमला 46 मराकज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सेक्रेटरी कमीशन ने बताया है कि 85% उम्मीदवारों ने अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लिए हैं और जिन उम्मीदवारों को इम्तिहान तहरीर करने के लिए मदद दरकार है उनके लिए 4 अलहदा मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। ओहदेदारों ने बताया है कि इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहानात के दौरान मियारी बरक़ी सरबराही के अलावा बेहतर इंतज़ामात के लिए ओहदेदारों को ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई है। जबकि महकमे RTC के ओहदेदारों ने बताया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के इनेक़ाद के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात में RTC की खुसूसी बसों के इंतज़ामात और इम्तिहानी मरकज़ की रूट्स पर इजाफ़ी बसें चलाने का फ़ैसला किया गया है। नेशनल मेडिकल कौंसिल ने रियासत तेलंगाना में MBBS की काउंसलिंग के दौरान मजीद एक खानगी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी। जिले रंगारेड्डी में हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे के करीब नोवा मेडिकल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कॉलेज को MBBS की 150 नशिस्तों पर दाखिला देने का मौका फराहम किया गया है। रियासत में कन्वीनियर कोटा MBBS नशिस्तों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू हो चुका है। काबिल जिक्र बात है कि 2 मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद एक नए खानगी मेडिकल कॉलेज को कायम करने की मंजूरी दी गई है। नई दस्तियाब 150 नशिस्तों में से निस्फ यानी कि 75 नशिस्तें कन्वीनियर कोटे के तहत पूरी की जाएंगी।